प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ अहम मसाइल आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। कोई वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, अहले खबीस, बदअक़ीदे शामिल हैं तो उनके साथ कुर्बानी नहीं होगी। उनके साथ कुर्बानी नहीं होगी। अगर 7 इंसान हैं तो 7 में से कोई एक अगर गैर मुक़ल्लिद है, वहाबी, अहले हदीस, देवबंदी, राफ़ज़ी, चकरालवी, झगड़ालवी, सुन्नी के अलावा कोई गैर सुन्नी है तो उन 6 शख्स की कुर्बानी नहीं होगी। या 5 आदमी गैर सुन्नी है, 2 आदमी सुन्नी है और 5 के 5 बदअक़ीदा है, दुश्मन रसूल है, तो उनके साथ कुर्बानी नहीं होगी। और जो हुज्जाज कराम हज करने के लिए जाते हैं उनके लिए मसला यहाँ बयान किया गया है कि हुज्जाज कराम जो सऊदीया हुकूमत के बैंक में कुर्बानी के लिए वो पैसा जमा करते हैं, उन हाजियों की कुर्बानी नहीं होती। लिहाजा हाजी या तो अपनी कुर्बानी खुद करें या किसी मोतबर सुन्नी सहीउल अकीदा शख्स से करवाएं। इसी तरह जो हुज्जाज कराम वहाँ के मुर्तद नजदियों के जरिए अपनी कुर्बानी कराते हैं उनकी भी कुर्बानी ना होगी। ये मसला सही तरीके से याद कर लें और आपको आगे चल के फायदा पहुंचाए। ये बात मस्जिद में कोई इमाम जब बोलते हैं तो जिनका रिश्ता उन लोगों के साथ रहता है, वहाबियों के साथ, उनको बड़ी मीठी लगती है और ये मसला बयान करने नहीं देते। बोलते क्या ये मौलाना क्या कर दिया, इस तरह बोलते। आपको ये मसला मैं बयान कर रहा हूँ, आप हज़रत ज़रूर इसको शेयर करें और हर एक तक पहुँचाएं। और वो जानवर जिसको मशीन के ज़रिए से ज़बह किया गया हो वो मुर्दार है। मशीन के ज़रिए से जिसको हलाल किया गया, ज़बह का हलाल नहीं है, वो मुर्दार है, उसका खाना हराम है। इस तरह से कुर्बानी ना होगी। मशीन के ज़रिए से अगर हलाल किया, कुर्बानी को ज़बह किया, कुर्बानी के जानवर को, तो वो कुर्बानी नहीं होगी। और दूसरा मसला, वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले हुनूद, गैर मुस्लिम वगैरह को कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने दे दिया तो गुनहगार है, तौबा करे। बहुत मज़ा आता है ना, वहाबियों से गले मिला लेते हैं, किसी हिंदू से, गैर मुस्लिम से दोस्ती है। यार दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिस पर अमल करना ज़रूरी, अमल करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। अरे दोस्ती करना हो तो कोई और मौके पे दोस्ती कर लेना, मगर ये कुर्बानी के गोश्त के साथ दोस्ती नहीं करना। ये कुर्बानी का गोश्त अगर किसी गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, देवबंदी, चकरालवी, झगड़ालवी, गैर मुस्लिम, कुफ़ार, मुशरिक को, बदअक़ीदों को दे दिए तो ये गोश्त देना जायज़ नहीं है। अगर किसी ने दे दिया तो वो क्या है, गुनहगार है, वो तौबा करे। समझे कि नहीं, गुनहगार है वो तौबा करे। जिस तरह वहाबी, देवबंदी, राफ़ज़ी, गैर मुस्लिम वगैरह कुर्बानी का गोश्त देना जायज़ नहीं, इसी तरह से उनको कुर्बानी का गोश्त पका कर खिलाना भी जायज़ नहीं। आप सोचे कच्चा गोश्त दे दिया तो कच्चा गोश्त देना ये नाजायज़ है, गुनहगार हो जाऊंगा, तो पका करके दे देता हूँ। तो जैसा कच्चा गोश्त देना जायज़ नहीं, गुनाह है, वैसे ही पका हुआ गोश्त भी उनको नहीं दे सकते और उनको देना गुनाह है। और अगर किसी ने दे दिया, खिला दिया तो गुनहगार है और तौबा करे। तौबा करना ज़रूरी है, तौबा करना ही पड़ेगा, तौबा करना ज़रूरी है। आगे और गुस्ताखी रसूल, गुस्ताखी नबी के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं। और एक कुर्बानी का गोश्त अगर दे दिए तो कुर्बानी का गोश्त खिला करके अपने जेब के पैसा खर्चा करके तुमने कुर्बानी किया और कुर्बानी करके तुमने गुनाह कमाया। ये कैसे गुनाह कमाया? कुर्बानी का गोश्त किसी देवबंदी, काफिर, मुशरिक, वहाबी को दे करके और खिला करके। इस पर जो अमल करें और इस चीज़ को ज़रूर आप शेयर करें ताकि हर किसी को ये मसला मालूम हो जाए। यहाँ की भी बात याद रख लें कि अगर कुर्बानी करने वालों के जो शुरोका हैं, 7 लोग हैं एक जानवर में, उनमें से कोई अगर सूदखोर है तो सूदखोर के साथ भी कुर्बानी नहीं होगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखें, सूदखोर के साथ कुर्बानी नहीं होगी।